चलिए तो क्लास 12 इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं अब आपको क्वेश्चन नंबर 17 मतलब 17वां करवा रहा हूं। पेज नंबर सेम है, 153 हो जाएगा बस यहाँ पर 2 की जगह। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ता हूं मैं आपके सामने। आरती भारती फर्म में साझेदार है, लाभ का विभाजन 3:2 के अनुपात में करते हैं। वह सारथी को 1/4 भाग के लिए फर्म में प्रवेश भी देते हैं। सारथी अपनी पूंजी के लिए 50,000 व 1/4 भाग के लिए ख्याति के 10,000 रुपए लाती है। देखिए कितनी अच्छी बात है, यहाँ सारथी तीनों चीज ला रही है। तीनों चीज मतलब लाभ का भाग भी ला रही है महज 1/4, ठीक है। साथ ही साथ वो अपनी पूंजी भी ला रही 50,000 और लगे हाथ ख्याति भी ला रही 10,000 रुपए। मतलब हमको अलग से कोई भी एडिशनल चार्ज करने की जरूरत नहीं है। आरती और भारती की पुस्तकों में ख्याति का मूल्य पहले से ही 5,000 रुपए विद्यमान है। आरती और भारती और सारथी के मध्य का लाभ विभाजन अनुपात 2:1 है। नई फर्म की पुस्तकों में आवश्यक रोजनामचय प्रविष्टियां व अभिलेखन कीजिए। अब इसमें एक नई ट्रिक लग जाएगी। इसमें नई ट्रिक क्या लग जाएगी डियर, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था और अभी फिर बता देता हूं अगर आपने ध्यान नहीं दिया, कि जब भी किसी क्वेश्चन में या जब भी ऐसे कंडीशन पे एक ही सवाल में 2 अनुपात हो, 2 अनुपात मतलब पुराना और नया दोनों मौजूद हो, एक क्वेश्चन में पुराना और नया दोनों अनुपात मौजूद हो डियर, तो उस कंडीशन पे आपको त्याग या प्राप्ति अनुपात निकालना कंपलसरी होता है। क्यों? क्योंकि आप ख्याति को किस अनुपात में बांटेंगे? जनरली ख्याति पुराने अनुपात में बढ़ती है, पर कब? जब नया अनुपात मौजूद ना हो। और अगर फर्म में नया अनुपात ही मौजूद है तो सबसे पहले आपको लगाना है यहाँ पर त्याग प्राप्ति अनुपात का फॉर्मूला। मतलब ये प्रवेश का क्वेश्चन है, इसलिए हम यहाँ पर त्याग का फॉर्मूला लगाएंगे। मतलब त्याग अनुपात बराबर पुराना माइनस नया अनुपात। जैसे हम इसको फॉलो करते हैं तो हमारे पास त्याग अनुपात आ जाता है, और जो त्याग अनुपात आता है एक्चुअल ख्याति त्याग अनुपात में बांटी जाती है। किसके? नए साझेदार के द्वारा लाई गई ख्याति पुराने साझेदारों को उनके त्याग अनुपात में बांटी जाती है, ठीक है ना। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, आरती और भारती एक फर्म में साझेदार है, तो मैं यहां लिखूंगा आरती और भारती एक फर्म में साझेदार है। इनका पुराना अनुपात, इनका पुराना अनुपात कितना है? देखते हैं। इनका पुराना अनुपात 3:2, 3:2 है, ठीक है। 3:2 बराबर 5। अब नया बंदा कौन आ रहा भाई? सारथी नई साझेदार है, बराबर 1/4 भाग में। कितने भाग में? 1/4 भाग में। आगे बढ़ते हैं। सारथी की पूंजी 50 और ख्याति 10,000 रुपया है। सब लिख दो, जो है सब पैटर्न लिखो। सारथी की पूंजी 50,000, सारथी की ख्याति 10,000, ठीक है ना। 50 और 10,000 रुपए है। इसके बाद लिखता है कि इनका नया अनुपात भी है। इनका नया अनुपात क्या है? इनका नया अनुपात 2:1:1 है। अब लिखेंगे सभी साझेदारों का नया अनुपात बराबर 2:1:1 बराबर 4 है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके पास पुराना और नया दोनों हो तो सबसे पहले आपको त्याग अनुपात निकालना जरूरी होता है। तो आप यहां लिखें त्याग अनुपात बराबर, ये रहा पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। चलिए पुराना कितने लोग का है? आरती और भारती। तो यहां नाम लिखूंगा मैं आरती और भारती। पुराना है 3/5 और 2/5 माइनस नया है 2/4 और 1/4। यहां से लिया भाई, ठीक है।
चलिए 4 तिया 12, 5 दूनी 10 और 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 5 एकम 5 और 5 चौको 20, 2/20 और 3/20। 20 का कैरी अलग कर देंगे, यहाँ 20 से कोई मतलब नहीं है। यहाँ बनेगा 2:3। ये कौन सा अनुपात बन गया भैया आपका? त्याग अनुपात। इस अनुपात में आपको ख्याति का वितरण करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे ख्याति का वितरण या समायोजन। किस किस को? आरती और भारती में। तो चलिए ख्याति कितनी थी? 10,000 रुपये, वो लिखी है 10,000 और 10,000 बांटेंगे 2/5 और 3/5। 5 दूनी और 2 दूनी 4,000 रुपये इसका, और 5 दूनी और 2 तिया 6,000 रुपये इसका। क्लियर हो गया? ये सब कुछ क्लियर हो गया। हमारा सवाल पूरी तरीके से सॉल्व हो गया। अब हमको सिर्फ जर्नलाइज करना है, इसको जर्नल में पुट करना है। हम लिखेंगे जर्नल के आवश्यक लेखे, दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ, राशि और राशि। ये बन गया हमारा डायग्राम। और अब हम इसको पुट करते हैं। चलिए नंबर 1 एंट्री। अब ध्यान देना है कि हमारे सवाल में 2 ख्याति है। पहले से एक ख्याति 5,000 रुपये हमारे सवाल में पहले से मौजूद है, पहले से विद्यमान है। उस 5,000 में सिर्फ 2 लोगों का है। 2 लोग मतलब हमारे वही आरती भारती पुराने लोग, पर इनके पुराने अनुपात क्योंकि पहले से उनके पास था। ठीक है, तो यहाँ लिखूंगा मैं ख्याति खाता डेबिट आरती पूंजी खाते से भारती पूंजी खाते से। ठीक है, ख्याति महज है यहाँ पर आपकी कितनी? 5,000 रुपये। और अगर इसको आपने इस अनुपात में बांट दिया तो पहले का आएगा 3,000 और दूसरे का आएगा 2,000। चलिए अब बात करते हैं हम इन पैसों की। तो हमारे पास पैसा आ रहा मतलब रोकड़ खाता डेबिट, और पैसा आ कहां से रहा? सारथी पूंजी खाते से, और सारथी ख्याति खाते से। ठीक है, तो सारथी की पूंजी कितनी है? तो सारथी की पूंजी है 50,000 रुपया, और ख्याति कितनी है? महज 10,000 रुपये। सबको जोड़ा जाए तो होता है यहाँ पर 60,000 रुपये। तीसरी एंट्री, चूंकि ख्याति का हमने समझन किया, ख्याति बट गई है। ये देखो, ये लेके जा रहे हैं, ये ख्याति है ना, मतलब लेके जा रहे हैं मतलब उनके अकाउंट में डाले जा रहे हैं, और रहेगा फाइल में। ठीक है, चलो हम यहाँ लिखेंगे ख्याति या फिर रोकड़, कोई भी एक शब्द लिखो, ख्याति या फिर, क्योंकि वो रोकड़ के रूप में बढ़ती है, रोकड़ खाता डेबिट और आरती पूंजी खाते से, और भारती पूंजी खाते से। ठीक है भाई, ये हो गया। अब आरती की पूंजी टोटल रोकड़ कितनी थी ख्याति की? यहाँ देखिए 10,000 रुपये, ये रहा 10,000। उसे बांटा हमने 4,000 और 6,000। इसके साथ आपका ये क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट होता है। एक बार फिर से पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, आप समझ लीजिए। आरती भारती 2 साझेदार हैं, बुक में लिखा है। इनका पुराना अनुपात 3:2 है, बुक में लिखा है। सारथी नई साझेदार है, 1/4 भाग के लिए, ये भी बुक में लिखा है। सारथी की पूंजी 50,000 रुपये, ये भी बुक में लिखा है। सारथी की पूंजी 50,000 रुपये और सारथी की ख्याति 10,000, ये पूरा बुक में लिखा है। फाइनली थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सभी साझेदारों का नया अनुपात 2:1:1 = 4, ये भी बुक में लिखा है।
जब इतना बुक में लिखा है तो हमें क्या करना था, हमको बस ये पुराना, ये वाला पुराना और ये नया उठाना था और हमने एक फॉर्मूला लगाना था, क्योंकि हमारे पास इस बार 2 अनुपात है। अगर सिंगल अनुपात होता तो जैसे करने की जरूरत नहीं, सीधे हम उसमें बांट देते, पर यहाँ पर 2 अनुपात हैं, पुराना और नया, इसके चलते हमको एक फॉर्मूला लगाना पड़ा, त्याग अनुपात पुराना माइनस नया। जैसे हम इसको सॉल्व किया तो हमारे पास त्याग आ गया 2 और 3 का। इस त्याग में हमने 10,000 की ख्याति को बांट दिया। कैसे, आप देखें, ये 10,000 रुपए की ख्याति है, इसको हमने 2 और 3 में बांटा। 10,000 इंटू 2/5, 10,000 इंटू 3/5 बराबर 4,000 और 6,000। ये हमारी बढ़ गई क्या, ख्याति बढ़ गई। इसके बाद हम उसको करते हैं जनरलाइज, मतलब हम उसको रोजनामचे में ऐड कर देते हैं। तो चलिए रोजनामचे में ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास पुराना ख्याति का पैसा भी था कुछ फर्म में, देखते हैं। ख्याति खाता डेबिट 5,000 रुपए आरती पूंजी खाते से और भारतीय पूंजी खाते से, ये आपके इसी अनुपात में, मतलब पुराने अनुपात में बटेगा 3 और 2,000 रुपए। उसके बाद हमारे फर्म में पैसा आ रहा है रोकड़ खाता डेबिट, कैसे आ रहा है, सारथी पूंजी खाते, सारथी ख्याति खाते से, पूंजी खाते से ख्याति खाते से। ये पूंजी ख्याति बराबर 60,000 रुपए हमारे फर्म में पैसा आया है। उसमें से हमने 10,000 रुपए का क्या किया है, बांट दिया है। उसका पैसा का नाम क्या है, ख्याति। ख्याति या रोकड़ खाता डेबिट, और बांटा किस किस को, आरती और भारती को। आरती पूंजी खाते से, भारतीय पूंजी खाते से। पैसा 10,000 था, 10,000 रुपए रोकड़ का या ख्याति का, उसको उठा के आरती को 6 और भारती को 4,000 रुपए हमने बांट दिया। इसके साथ आपका ये सवाल भी कंप्लीट हो गया। आई होप, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल बहुत अच्छे समझ में आया होगा। 17वां सवाल था, पेज नंबर 153 का था, लेसन नंबर 4 का। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो फिर से बोलता हूं, आप कमेंट्स करें, मैसेज करें, कॉल करें और मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, जिसमें आपको ये वीडियो सबसे पहले मिले और अच्छे से मिले। पसंद आए लाइक शेयर जरूर करें। ओके।